जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। कैसा गया आपका एएफएम का पेपर? आई होप एएफएम का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जिसका जैसा भी गया हो, डोंट माइंड, अब भूल जाओ जैसा भी पेपर गया। एवरेज आया, टफ आया, लो आया, जो जो बोले, कोई बोले, किसी की कुछ मत सुनो। अब नेक्स्ट पेपर जो है तुम्हारा किस चीज़ का है? ऑडिट का, सीए फाइनल। अब उसकी जो तैयारी में जुट जाओ। एक बहुत अच्छा सा 1.5 डेज प्लानर लेके आया हूँ, इसको फॉलो करो और ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर 50 प्लस 60 प्लस आराम से स्कोर हो जाएंगे। बट इस 1.5 दिन के प्लानर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है? अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा एएफएम का एग्जाम ओवर हो चुका है। अब क्या है, ऑडिट की रिवीजन स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहला तो थॉट दिमाग में यही आता है कि भाई अब 1.5 दिन के इस ऐसा कैसा प्लान बनाए हम कि 1.5 दिन के अंदर हमारा हर एक चीज कवर हो जाए और हम 50 to 60 मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है? अब हमारा 1.5 दिन के अंदर यही तो टारगेट है कि हमें 50 to 60 मार्क्स हमारे ऑडिट में आ जाए। बाकी सब्जेक्ट में तो जितने आएंगे आएंगे, बट ऑडिट में अच्छे आ जाएंगे तो हमें ऑडिट दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो टारगेट 60 प्लस का लगा के चलोगे तो 60 प्लस आ जाएंगे। बट ये 1.5 दिन के प्लान को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है? तो 5:30 बजे, अब जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे तो 5 बजे के बाद ही देख रहे होंगे, तो 5:30 6 बज रहे होंगे। आराम से 1 घंटे का ब्रेक लो और 7 बजे बैठो ऑडिट की तैयारी करने, ठीक है? इसके अंदर ना मैं जो, जैसे अब क्या होता है, अभी तुम्हारा दिमाग ना एएफएम से भरा होगा कि इस पेपर में मैंने क्या लिख दिया, इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया। टैली भी कर रहे होंगे बच्चे, कईयों की वीडियोस देख रहे होंगे कि इसका आंसर क्या था, फिर बेवजह परेशान होंगे। तो ये चीज़ ना कभी मत करना, मैंने करी थी, बहुत दिक्कत आती है। तो ये तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कभी भी जो पेपर गया उसको भूल जाओ। अब जो नेक्स्ट पेपर है उस पर ध्यान दो। क्या होगा ना, जो पेपर जैसा भी गया, अब नेक्स्ट पे अगर मान लो गंदा भी गया है तो नेक्स्ट पेपर अच्छा जाए, इसके लिए अब आज से तैयारी चालू कर दो ना, अभी से ही, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अब तुम्हारा जो एएफएम का पेपर 5:30 बजे तक खत्म, 5:15 तक तुम बाहर, 1.25 घंटे हैं, 7 बजे तक खाना पीना खाना है, थोड़ी देर सोना है, जो करना है करो और अपना बढ़िया 7 बजे बैठ जाओ। और जिस दिन आयो, जिस दिन तुम्हारा दिमाग भरा है, उस दिन मैंने लिए हैं आसान टॉपिक, जो थोड़े इजी टॉपिक्स है और जो आसानी से दिमाग के अंदर चले जाएंगे, ताकि तुम्हारा दिमाग अभी थोड़ा सा भरा हुआ है, सुबह एएफएम दिया है तो इसके लिए, इसलिए मैंने थोड़े इजी टॉपिक्स आज के लिए रखे हैं। तो 7 बजे तुम बैठ गए पढ़ने, 7 बजे करो एससीए की सीरीज, 200 की सीरीज और 500 की सीरीज। ये थोड़ी इजी होती है, इसके जो इजी एसेज हैं 210 220 230 ये सारे उठाओ, ठीक है? उसके बाद 500 की सीरीज उठाओ जिसमें 500 501 505 510 ये सारे इजी एसेज हैं। 560 570 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दीज आर इजी एसेज। तो इनको अगर तुम पहले दिन आते ही कर लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग पे इतना प्रेशर भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो पहले दिन जितने आसान टॉपिक, और ना थोड़ा सा स्पीड में रिवीजन। अब क्या होता है, अब तुम याद करने तो बैठोगे नहीं, तुम्हें सिर्फ रीड करना होगा सब कुछ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक बार के लिए अपनी मेमोरी को दोबारा से रिवाइव करना है कि दैट यू नो एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू रिवाइव दैट थिंग। बस उसे तुम्हें पढ़ के जाना है। तो 2 घंटे में जितने मैक्सिमम एसेज हो जाए 200 सीरीज के और 500 सीरीज के वो करो। 9 बजते ही उठा लो, 9 बजे से 9:20 तक करो एसएई 3402। इसकी रिवीजन वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको देख लो, जल्दी हो जाएगा। स्पीड में देख लेना, 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिवाइव करनी है चीजें, तुम्हें आती सब है, बस तुम्हें एक बार रिवाइज करनी है, पढ़ के जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगी। फिर 9:20 से 9:40 के अंदर एसआरएस 4400 कर लो। फिर तुम्हारा क्या है, अब तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि अब तुम कितनी देर तक पढ़ लिया, अब तुम पढ़ लिया 2.5-3 घंटा। स्टार्टिंग में थोड़ा, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, खाना वाना खा लो, 10 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। 10 से 11 बजे करो बैंक ऑडिट। आसान टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, 1 घंटे में फटाफट कवर। रिवीजन वीडियोस डली हुई है, उसको देखो, फटाफट कवर हो जाएगा। 11 बजे से 12 बजे तक डिजिटल ऑडिट करो और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर करो। ये भी इजी टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। फिर विदाउट एनी टेंशन एएफएम का कैसा गया, अच्छी सी नींद लो, सोने चले जाओ 12 बजे, ठीक है? उसके बाद 5 घंटे की अच्छी लो, इससे ज्यादा मत सोना, ऑडिट का पेपर है, इससे ज्यादा मत सोना। 5 घंटे की अच्छी बढ़िया सी नींद लो, 5 बजे उठो, आधे घंटे तक फ्रेशन अप हो, सब कुछ करो और दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, जब तक तुम्हारा एएफएम का भूत भी उतर जाएगा। प्लस में तुम्हारे को थोड़े बहुत टॉपिक्स ऑडिट के अंदर तुम घुसने लगोगे। अब ऑडिट में घुस जाना है तुम्हें, तुम थोड़ा अंदर थे बाहर थे पहले दिन, अब तुम अंदर बाहर ना हो कि सिर्फ ऑडिट में घुसना है तुम्हें, ठीक है? 5:30 बजे बैठ जाओ, 5:30 से 6 इजी टॉपिक उठाओ, क्योंकि नींद खुल रही है, नींद खुल रही है, खुल जाएगी, आधे 1 घंटे में खुल जाएगी। 5:30 से 6 क्या उठाना है, कारो 2020। उसके बाद 6 बज गए, 6 से 9 क्या उठाना है, प्रोफेशनल एथिक्स, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला टॉपिक, आईसीआई का फेवरेट टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स। इसको
अच्छे से अब तुम्हारा दिमाग 6 बजे तक बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाएगा, उठ जाओगे तुम, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग से, सब कुछ निकल जाएगा एएफएम में क्या हुआ, और थोड़ा बहुत ऑडिट का भी रहेगा दिमाग में। अब क्या है, 6 से 9 प्रोफेशनल एथिक्स पे अच्छे से ध्यान देके उसके जितने शेड्यूल्स हैं, जितने क्लॉजेज हैं, सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। उसके बाद 9 बजे से 1 बजे तक जितने भी 200 के सीरीज केसेस बच गए जो तुम्हारे कल हुए नहीं थे, थोड़े मुश्किल वाले, जैसे 260 हो गया और 240 हो गया फ्रॉड वाला, फिर 500 सीरीज वाले जो रह गए थे, 520 530 ऑडिट सैम्पलिंग और ये सारे जितने भी ऐसे रह गए थे वो सारे तुम कवर करो। फिर प्लस में 700 की सीरीज भी कवर कर लो। 700 की सीरीज की रिवीजन वीडियो डाली हुई है, 1-1.25 घंटे की, उसे 1.5 की स्पीड में देखना, तुम्हारी 40 मिनट में हो जाएगी, तुम्हारा 700 की सीरीज बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। उसके बाद 1 बज गया, 1 से 2 बजे क्या करनी है, 800 की सीरीज और 600 की सीरीज 1 घंटे के 1 घंटे के अंदर तुम्हारी आसानी से रिवाइज हो जाएगी। 800 सीरीज की मैंने रिवीजन वीडियो डाली हुई है, उसको जाके देखो। और आज 1 घंटे की है, जल्दी से 1.5 पे देखोगे तो आधे घंटे और 35-40 मिनट में हो जाएगी, और बाकी टाइम 600 की सीरीज कर लो। 600 की सीरीज में है ही 3 एसेज और 800 की सीरीज में भी 3 है, तो 1 घंटे में बहुत ईजिली हो जाएंगे 6 एसेज हैं। उसके बाद 2 से 2:30 बजे तक लो ब्रेक, लंच करो, थोड़ा बहुत नैप लेनी है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, 2:30 बजे वापस बैठ जाओ, क्योंकि यार देखो 1.5 दिन में हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, इसमें हम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 2:30 से 3:30 तुम्हें क्या करनी है, ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट 1 घंटे में इजीली हो जाएगा, इजी टॉपिक। 3:30 से 4:30 पीएसयू ऑडिट डाला हुआ है, रिवीजन वीडियो जाके देखो, बहुत जल्दी तुम्हारा कवर हो जाएगा। एक बार वो देखो, एक बार थोड़ा अपने नोट से पढ़ो, एक बार में रिवाइज। उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक एसआरई सीरीज, जितने भी उसके अंदर एसआरईज बचे हैं उन सबको जाके रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कौन सा करना है तुम्हें, एसएई 3400, एसएई 3420, एसडीडी एंड ईएसजी इंश्योरेंस, इनकी वीडियोस डली पड़ी है, चैनल पे जाके देखो, रिवीजन वीडियो देखो, फटाफट तुम्हारा टॉपिक कवर होगा और जल्दी से इस टॉपिक को भी कवर कर लो। उसके बाद 7 से 8 कौन से हैं, 7 से 8 बच जाएगा तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट। इसकी भी वीडियोस डली हुई है, जल्दी से यूट्यूब चैनल पे जाओ, उस वीडियो को स्पीड में देखो 1.5x पे, उसके बाद जल्दी से रिवाइज करो, अपने नोट्स पढ़ो और 1 घंटे में तुम्हारा ये टॉपिक भी तैयार। 8 से 9 बज गए, 8 से 9 बजे तुम्हें क्या देखना है, 8 से 9 देखना तुम्हें इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल ऑडिट एंड एसआरएस 4410, सबकी वीडियो डली हुई है, वहां पे जाके देखो। अगर नहीं डली हुई है तो किसी और टीचर की देखो वीडियो, और इस वीडियो को जैसे भी 1 घंटे में तुम्हें टॉपिक को कवर करना है। इसके अंदर तुम्हें कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देना, तुम्हारा एफएम का पेपर गया, बाद में कर लेना, किसी से तुम्हें बात करनी है तो 1-1.5 दिन में कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा। तो जिसको एक ग्रुप है वो तो फ्री हो जाएगा, जिसको ग्रुप 2 है वो थोड़े दिन बाद कर लेगा बात, ठीक है। तो एक बार बात बाद में कर लेना, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। उसके बाद 9 बजे से लेके 12 बजे तक जितने तुम्हारे टॉपिक्स बच गए, एसआरएस कोई बच गया, एसआरई कोई बच गया, एसएई कोई बच गया, एसए कोई बच गया, और प्रोफेशनल एथिक्स की कोई क्लॉजेस बच गया, तुम्हारा कोई वीक सेक्शन है, उस चीज को तुम 9 से 12 कर लो। तो 3 घंटे में तुम्हारे जितने भी लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं इस चीज को कवर करो, तुम्हारा 80% 90% सिलेबस तो वैसे ही कवर हो गया अच्छे से। मतलब एक तरह से तुम्हारा गो थ्रू तो सारा हो ही गया। अब क्या, सो जाओ, 12 बजे बिल्कुल बंद किताबें, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। और जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन हमेशा ध्यान रखना तुम्हें कितने घंटे की नींद चाहिए, तुम्हें 6 से 7 घंटे की नींद। 12 बजे सो के 7 बजे उठो, 6 बजे जैसे नींद खुले जब उठो, फ्रेश हो, क्योंकि तुम्हारा इस दिन ऑडिट का एग्जाम वाला दिन है। आज तुम्हें इतिहास लिख के आना है ऑडिट के पेपर में, तुम्हें इतिहास रचना है, 60 से प्लस मार्क्स लाने हैं। तुमने बहुत अच्छे से तैयारी करी, 1.5 दिन तुमने अच्छे से यूटिलाइज करा है, तुमने सारे अच्छे से वीडियोस देखी हैं, अच्छे से रिवीजन करी है, अब बस उसको पेपर में लिख के आना है, ठीक है। अब 7 से 9 क्या करना है तुम्हें, जो ऐसे लेफ्ट है, तुम्हारे कोई वीक टॉपिक्स होंगे उनको देखो। या तुमने मान लो कोई टॉपिक छोड़ दिया, या तुम्हें लगता है कि ये इस टॉपिक को आने के बहुत आसार हैं, बट ठीक है तुम्हारे को ये याद नहीं हो रहा, तो एक बार उसे सुबह सुबह देख जाओगे, तो क्या है, सुबह सुबह मेमोरी भी थोड़ी स्ट्रांग रहती है, प्लस में फ्रेशन अप रहता है, पुराना याद नहीं रहता, कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है पिछले दिन का। अब एक फ्रेश मेमोरी से तुम ये वाले जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। उसके 9 से 12 बजे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, जो तुमने टॉपिक में मुश्किल क्वेश्चन मार्क कर रखे होंगे, कोई मिस्टेक कर रखी होगी, देखो मैं एक कॉपी बनाता था तो मैं उस कॉपी को 2-3 बार देख जाता था इन 3 घंटों में, और हर एक सब्जेक्ट में यही करता था। तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिस दिन एग्जाम का दिन है, उस दिन मैं अपनी मिस्टेक्स को एक बार देख जाता था, कोई क्वेश्चन मुश्किल है उसे देख जाता था, क्योंकि आईसीआई कभी कभार बिल्कुल सेम एज इट इज उठा के क्वेश्चन दे देता है, ये लो मॉड्यूल का क्वेश्चन और इसको लिख दो तुम। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन मुश्किल हुआ, तुमने देखा होगा तो तुम मेरे को थैंक यू बोलोगे आके। इसलिए इससे अच्छा है जो तुम्हारा मुश्किल क्वेश्चन है, तुमने कोई मिस्टेक्स कहीं पे एक जगह लिखी हुई है उसको, और कोई एमसीक्यूज है उसको देख जाओ, लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी जरूर देख के जाना, क्योंकि आईसीआई बिल्कुल सेम टॉपिक डाल देता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसके अंदर डाल देता है। तो इसलिए अगर तुम्हें पहले से ही तुमने देखा होगा उस दिन, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर वाले दिन, ठीक है।
अब क्या है, 12 से 1 बजे क्या करना है, तुम अपने बढ़िया हल्का सा, कुछ ज्यादा अब नहीं, लाइट ब्रेकफास्ट करो, फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो, अपने आप के दिमाग को रिलैक्स करना है 12 से 1 बजे तक। अब तुम्हें 12 बजे बिल्कुल बुक को बंद कर देना है, बंद, नहीं लेके जाना कहीं पे भी, एग्जाम सेंटर पे गाड़ी में बैठ के पढ़े जा रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ऑडिट का पेपर है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल पेपर है, ऑडिट का पेपर है, इसे बहुत बहुत सीरियसली लेके, और इसके अंदर कोई मजाक नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हें अब अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, क्योंकि दिमाग रिलैक्स होगा तो ही तुम अच्छे से पेपर लिख पाओगे। दिमाग उथल पुथल होगा तो पेपर भी उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए दिमाग को रिलैक्स करके अच्छे से पेपर लिख के आना, ठीक है। अपनी 1 घंटे में स्टेशनरी चेक कर लो, एडमिट कार्ड चेक कर लो, इसमें तो ऐसा कोई लगती नहीं है, बस पेन ही चाहिए होगा। और अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों से बात मत करना कि कितना सिलेबस, कितनी तैयारी, क्या कहाँ पे कैसे, कुछ नहीं। पेपर दे के आओ। जिनका ग्रुप 1 है उनका तो पेपर खत्म, जिनका ग्रुप 2 है उनको थोड़े दिन और, उसके बाद अपने दोस्तों से बात करना, खूब बातें करना, बट उस जब तक के लिए एक बार दोस्तों से बातें बंद करो। ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट ऑफ सीए फाइनल। अच्छे से पढ़ो, इस 1.5 दिन को अच्छे से प्लान करके पढ़ो, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से मार्क्स लाना, जैसे भी मार्क्स है मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।